हरियाणा की इस बेटी ने जो इंटरनेशनल कोच भी है और खुद बॉक्सिंग की चैंपियन भी रही है, उनका सपना था कि हरियाणा में बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट बने, गोल्ड मेडल लेके आए, भारत का नाम रोशन करें, हरियाणा का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। लेकिन कल के आंधी तूफान ने यहाँ उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और जितने भी आप ये बच्चे देख रहे हैं, सबके चेहरे पर एक खामोशी, एक मायूसी छाई हुई है। एक खबर जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। क्या है, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। जैसे जितनी मेहनत से खड़ा किया था, इसकी एक एक मेहनत मेरे पिताजी के खून पसीने की मेहनत से है और उन्होंने मुझे बना के दिया था ये। और अभी ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, समझ में एक दर्द जिसने सरकार को मौके पर पहुंचने पर मजबूर कर दिया। मैं तो माननीय मंत्री गौरव गौतम जी से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ घंटा 2 घंटा में आओ, यह परिवार की एक बालकन की हिम्मत बांधो। और एक आवाज जो टीवी 918 से उठी और सीधे हरियाणा सरकार तक पहुंच गई। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से, शासन, प्रशासन और हरियाणा सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जहां ये सैकड़ों बच्चे मायूस खड़े हैं, इनके चेहरे पर मायूसी है, इनके चेहरे पर फिर से खुशी लाने का काम करें और इस एकेडमी को फिर से खड़ा करने के लिए अपना सहयोग दें। आंधी तूफान में तबाह हुए देवा बॉक्सिंग क्लब की तस्वीरें जब पूरे प्रदेश ने देखी तो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम खुद पलवल पहुंच गए। अब सवाल यह है कि क्या फिर से खड़ी होगी यह मेडल फैक्ट्री? क्या खिलाड़ियों के सपने फिर से उड़ान भर पाएंगे? आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ टूटी हुई दीवारों और बिखरे हुए मलबे की नहीं है। ये उन सपनों की तस्वीरें हैं जो इसी रिंग में पसीना बहाकर देश के लिए मेडल जीतने का सपना देख रहे थे। पलवल का देवा बॉक्सिंग क्लब, जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, एक भयंकर आंधी तूफान के बाद पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन जब टीवी 19 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, खिलाड़ियों का दर्द दिखाया और कोच प्रियंका तेवतिया की अपील सरकार तक पहुंचाई, तो खबर का असर देखने को मिला। हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम खुद देवा बॉक्सिंग क्लब पहुंचे और हालात का जायजा लिया। टूटी हुई संरचनाएं, बिखरा हुआ सामान और खिलाड़ियों की आंखों में भविष्य की चिंता, इन सबको देखकर खेल राज्य मंत्री भावुक नजर आए। उन्होंने खिलाड़ियों और कोच प्रियंका तेवतिया से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है। जो चीज़ें बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। हमारे पलवल से बच्चे निकलने चाहिए और इस प्रकार की आपदा में हम सब लोगों को सामाजिक रूप से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सबको खड़ा होना चाहिए। जहाँ पे भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए आ जाना चाहिए, हम भी आएंगे। मुझे लगता है कि खेल जहाँ पर भी हो, चाहे वो देवा बॉक्सिंग क्लब में हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हो, चाहे वो हुडा सेक्टर के ग्राउंड में हो, वहाँ हमारे बड़ों को आगे आना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें उत्साह और ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। आपकी तरफ से कितना सहयोग रहेगा? अच्छा सहयोग रहेगा, चिंता न करें। हम खेलों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं पलवल को, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। खेल राज्य मंत्री ने साफ कहा कि खिलाड़ियों का हौसला टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि देवा बॉक्सिंग क्लब को फिर से खड़ा करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। देवा बॉक्सिंग क्लब सिर्फ एक अकादमी नहीं, यह हरियाणा की मेडल फैक्ट्री है। ये वह जगह है जहां से निकलकर खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का तिरंगा बुलंद किया है। आज इस अकादमी को उम्मीद है सरकार के भरोसे की, समाज के सहयोग की और एक नए सवेरे की। जिस रिंग में कभी जीत के जश्न गूंजते थे, वह आज खामोश है, लेकिन अब उम्मीद की घंटी बज चुकी है। टीवी 19 की खबर का असर हुआ, सरकार पहुंची, भरोसा मिला और अब इंतजार है उस दिन का जब यही देवा बॉक्सिंग क्लब फिर से नए चैंपियन तैयार करेगा और भारत का तिरंगा दुनिया के मंच पर लहराएगा।